हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। हम लोग कर रहे हैं घटना चक्र, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी, और पॉलिटी में चैप्टर है राजनीतिक दल। तो चलिए, राजनीतिक दल भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग यूपीएससी, यूपीपीसीएस और आरओ एग्जाम के लिए इसमें पढ़ रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, इसके नोट्स देखते हैं। तो नोट्स में है, दलीय व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था का अंग है। दलीय व्यवस्था द्वारा लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में सरकार का गठन और संचालन होता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा राजनीतिक दलों को प्रथम बार वर्ष 1985 में संवैधानिक मान्यता मिली। यह अधिनियम 1 मार्च 1985 से लागू है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल को रोकने का प्रावधान किया गया। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा 10वीं अनुसूची में संशोधन किए गए हैं। आंतरिक दलीय लोकतंत्र राजनीतिक दलों के आंतरिक चुनाव के लिए प्रयुक्त होता है। जो दल के पदाधिकारियों के चुनाव हेतु समय समय पर होते हैं। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय पार्टी की मान्यता देने का अधिकार निर्वाचन प्रतीक आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के तहत निर्वाचन आयोग को है। वर्तमान में देश में कुल 8 यानी राजनीतिक दलों की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट यानी सीपीआई और सीपीआईएम, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय तृणमूल यानी कि टीएमसी तथा नेशनल पीपुल्स पार्टी। देखिए, ये अब 8 के जगह 9 हो गए हैं, जिसमें कि केजरीवाल की जो पार्टी है आप यानी आम आदमी पार्टी, वो भी शामिल हो गया। तो याद रखिएगा, क्योंकि अगर ये शामिल हुआ है तो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अब 8 नहीं 9 है बल्कि, ठीक है। तो भारत में वयस्क मताधिकार के आधार पर मतदान होता है। राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द ब्रिटिश शब्द शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से प्रभावित था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 में हुआ था। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना बी.आर. अम्बेडकर ने 1936 में की थी। वर्तमान में सक्रिय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई की स्थापना 1925 में तथा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी यानी सीपीएम की स्थापना 1964 में हुई थी। याद रखिएगा कब हुआ है। देखिए, बीजेपी की हुआ था 1980 में, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना बी.आर. अम्बेडकर जो है 1936 में हुआ था, और वर्तमान में सीपीआई की 1925 में और सीपीआईएम का 1964 में। तो ठीक है, इतने पुराने ये सब पार्टियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन संख्या 1 है, भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकतंत्र प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे। तो देखिए, इसमें चारों सही है, तो 1 2 3 4 ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो यह चुनाव आयोग को। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? तो ऑप्शन बी है, भारत का निर्वाचन आयोग। और क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में राजनीतिक दलों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पंजीकृत और मान्यता प्रदान की जाती है? तो यह ऑप्शन बी है, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में स्वीकृति तब मिलती है जब वह देखिए, अब इसमें चेंज हो गया है, क्योंकि यहाँ पे अब इसके मान्यता दिए गए हैं। पढ़ते हैं हम लोग, 3 ठो मान्यता है। तो पहला है, उस राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशियों को किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में लोकसभा के पिछले आम चुनाव या उन राज्यों के विधानसभा के पिछले आम चुनाव में पड़े कुल वैध मतों में कम से कम 6% और मत और साथ ही साथ कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हों, या तो फिर उस दल को लोकसभा के पिछले आम चुनाव में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की कम से कम 2% सीटें प्राप्त हों। प्रत्येक आधे से अधिक भिन्न एक यह गिना जाएगा, ठीक है। तथा इसमें सदस्य कम से कम 3 राज्यों से चुने गए हों। और फिर तीसरा है, उस दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो। देखिए, उसको ये पूरा नहीं कर रहा था, तो अब ये चेंज हो चुका है, तो इसीलिए यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया गया है। तो इस पर वीडियो को रोकिएगा और फिर से पढ़ सकते हैं आप लोग। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनाने हेतु पूर्व चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत वोट प्राप्त होना चाहिए? तो देखिए, इसमें से उपयुक्त में से ज़्यादा है, तो ये देखिए आधे से वैध वोट, या ऑप्शन डी जो है ना, 6% ज़्यादा।
तो ये ऐसे होंगे। अब या फिर ये वाला है ऑप्शन ए भी हो जाएगा 10% और 4 या उससे अधिक राज्यों में वैध वोट। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल कम से कम, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा 4 राज्यों में। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है तो यदि वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करता हो, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 8% वाला। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, किसी पार्टी को एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता तभी मिल सकती है जब, तो देखिए स्टेटमेंट है एक है, वह संबंधित राज्य के किसी आम विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का 6% प्राप्त कर पाई हो। दूसरा स्टेटमेंट है, वह संबंधित राज्य के किसी आम विधानसभा चुनाव में 2 सीटें जीत पाई हो। तीसरा स्टेटमेंट है, वह संबंधित राज्य के किसी आम लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का 4% प्राप्त कर पाई हो। या चौथा स्टेटमेंट है, वह संबंधित राज्य के किसी आम लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का 6% प्राप्त कर पाई हो। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 सही है, बाकी दूसरा और तीसरा वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था, तो यह है ऑप्शन बी, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से। क्वेश्चन नंबर 11 आता है, निम्नलिखित में से 1999 में किसके विघटन से राष्ट्रीयतावादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ, तो ऑप्शन बी है कांग्रेस पार्टी। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, तो यह है, इसमें से कोई भी नहीं है। देखिए हम लोग ऊपर पढ़े भी थे, बीजेपी है, बीएसपी है और सीपीआई है, सीपीएम है, टीएमसी है, आप है, तो ऐसे ही पार्टी है, इसमें से कोई नहीं है, तो इसीलिए इसको है कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो यह हैं अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से किसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य नहीं किया गया है, तो ऑप्शन डी है समाजवादी पार्टी, और देखिए और बाकी नेशनल पार्टी है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, तो देखिए ये है अकाली दल, बाकी सब तो केंद्रीय पार्टी है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, तो यह है ये ऑप्शन सी है तेलुगु देशम, बाकी सीपीआई है, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, ये सब नेशनल पार्टी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 है, आम आदमी पार्टी, देखिए ये आम आदमी पार्टी क्या होता है, तो दिया राज्य पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, देखिए अब ये राष्ट्रीय पार्टी हो चुकी है, ठीक है, तो याद रखिएगा आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का संस्थापक कौन था, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा BR अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी, तो देखिए पीजेंट्स एंड वर्कर्स ऑफ पार्टी ऑफ इंडिया, ये नहीं हुआ था। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ये है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ये 2 और 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, तो सीपीआई कब हुआ था, तो सीपीआई 1920 में हुआ था, और सीपीएम तो 1964 में हुआ था, और AIADMK तो ये होता है 1972 में, एक हो जाएगा, और तेलुगु देशम हो जाएगा 1982। तो इस प्रकार हो जाएगा 2 3 1 4, देखते हैं 2 3 1 4 है, तो हाँ सही है, ऑप्शन ए में 2 3 1 4। देख लीजिए फिर से, सीपीआई 1925 है, और सीपीएम 1964 है, और AIADMK 1972 और 1982 में तेलुगु देशम है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन 2 दलों सीपीआई और सीपीएम में किस वर्ष में हुआ, तो 1964 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन से दल संयुक्त मोर्चा का जो 1996-97 के दौरान सत्ता में था भाग में नहीं थे, तो यह हो जाएंगे बहुजन समाज पार्टी, समता पार्टी, हरियाणा विकास पार्टी, बाकी असम गण परिषद है, तो इसको हटा देंगे तो 1 2 3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, नीचे किसी राजनीतिक दल द्वारा लोकसभा के लगातार 3 निर्वाचन में प्राप्त मतों की प्रतिशतता दी गई है, तो यह दी गई है भारतीय जनता पार्टी। क्वेश्चन नंबर 24 है, नीचे कुछ राजनीतिक दल तथा 13वीं लोकसभा के निर्वाचन में उनके द्वारा जीते गए स्थानों की सूची दी गई है, उनमें से कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी है TDP 30, ये नहीं है, बाकी CPM 32 है, BJD 10 है, और BSP 14 है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कथन और करार वाला क्वेश्चन है। तो कथन है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली साझा सरकार के अभिशासन के लिए राष्ट्रीय एजेंडा में कुछ नीति निर्देशन, कुछ वायदे और कुछ मार्गदर्शन सिद्धांत समाहित हैं, क्योंकि वह बहुत सी चीज़ें कोई बृहद विस्तार में चर्चा करता है। तो ये कौन सा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ए और आर दोनों से, लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस राज्य में क्षेत्रीय दल सत्ता में नहीं है, तो ऑप्शन डी है केरल में नहीं है, बाकी तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश में है।
देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 से कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन है, भारत के केंद्रीय लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन में सदस्यों का बहुमत पाने वाले राजनीतिक दल ही सरकार बनाते रहे हैं, न कि मतों का बहुमत पाने वाले, क्योंकि बहुमत प्रणाली पर आधारित निर्वाचनों में प्राप्त मतों की अपेक्षित बहुलता के आधार पर ही परिणाम का निर्णय होता है। तो ए और आर दोनों सही है, सही व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कह रहा है, कथन है कि संसद और राज्य विधान मंडलों में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए ये तो आवश्यकता है और अभी तो हुआ है फिलहाल में, तो ये तो गलत कह रहा है। और आर कह रहा है, कारण चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संविधान संशोधन के जितनी सीटों पर वे चुनाव लड़ रहे हैं उनके 33% को महिलाओं के लिए नियत कर सकते हैं। तो ये सही है। तो इस प्रकार ए गलत दिखा रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। क्वेश्चन नंबर 29 से कथन है, भारत में अस्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है क्योंकि अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल है। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, सही है लेकिन कथन स्पष्टीकरण गलत है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, राजनीतिक व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 31 से कथन और कारण का, तो भारत में लिखित संविधान है क्योंकि शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है। तो देखिए सही तो है लेकिन स्पष्टीकरण गलत है। क्वेश्चन नंबर 32 से, निम्नलिखित में से किसी एक दबाव समूह माना जा सकता है? तो ऑप्शन डी है, मजदूर संघ के सदस्य। क्वेश्चन नंबर 33 से, आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर हो। क्वेश्चन नंबर 34 से, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया है? तो माइनर वीनर, रजनी कोठारी। तो रजनी कोठारी हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35 है, दल बदल विरोध निरोधक अधिनियम जिस तिथि को अधिनियमित हुआ वह कौन सी तिथि? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 15 फरवरी 1985। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन एक दल बदल कानून निरोध में आच्छादित नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल। क्वेश्चन नंबर 37 है, राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार मिली, तो वो वर्ष है 1985 का, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में एक राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में निम्नलिखित में से किस स्थिति में मान्य होता है? तो यह होता है ऑप्शन सी में, जब विधान दल के कम से कम 2/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हैं तब। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से दल बदल विरोधी विधेयक के संबंध में क्या सत्य नहीं है? तो ऑप्शन डी वाला सत्य नहीं है। लोकसभा के सभापति की अनर्ह नहीं ठहराया जाएगा यदि वह बाद में किसी अन्य राजनीतिक दल का सदस्य बन जाता है। बाकी देखिए ए बी सी सही है, पढ़ लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 40 से, राज्य विधायिका संसद का एक सदस्य निर्वाचन के बाद भारत में वर्ष दल बदल के आधार पर होने वाली निरर्हता का अपवाद निम्नलिखित में से किस स्थिति माना जाता है? तो ऑप्शन सी है, ऊपर में से दोनों, यानी कि पहला है, यदि राज्य की विधायिका या संसद के किसी सदन का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित हो जाने पर वह स्वेच्छा से मूल राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है, और दूसरा है, यदि ये ऐसे पद पर न रह जाने के पश्चात कि वे राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, दल परिवर्तन विरोधी विधि को किस राज्य में 1979 में ही अधिनियमित कर दिया गया था? तो ये ऑप्शन बी है, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 42 से, नीचे दिए गए कुछ सारणी दिए गए 1994 का डाटा है, कर्नाटक राज्य विधानसभा के निर्वाचन के परिणामों के कुछ प्रस्तुत हैं। तो ये दिया गया जनता दल, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। तो जनता से प्राप्त मतों का प्रतिशत है, प्राप्त सीटों की संख्या है। तो देखिए यहाँ पर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम का ये ऑप्शन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 है, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष मान्यता देने हेतु कम से कम होने चाहिए? तो यह है, तो यह 10%। अब इसको एक्सप्लेनेशन करिएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत जल्दी में है। क्वेश्चन नंबर 44 है, किस राज्य में साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से भूपोर्तम आंदोलन चलाया था? तो ये आंध्र प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार में सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन बी है, व्यापारी वर्ग। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 46, काम राज्य योजना का उद्देश्य था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना। क्वेश्चन नंबर 47 से, चुनावी बांड योजना 2018 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर है ए है कथन, स्टेटमेंट में ए दिया गया है। तो ए है, राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना इस योजना का उद्देश्य है। बी है, चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त केवल वही राजनीतिक दल चुनावी बांड प्राप्त कर सकेंगे जिन्होंने पिछले लोकसभा या राज्य की विधानसभा के चुनाव में न्यूनतम 2% मत प्राप्त किए हैं। तीसरा है, चुनाव बांड जारी
होने की तिथि से 15 कैलेंडर दिवस तक वैध रहेंगे। और ऑप्शन डी ऑप्शन स्टेटमेंट है, पात्र राजनीतिक दल द्वारा अपने खाते में जमा कराए गए चुनावी बॉन्ड का भुगतान उसी दिन किया जाएगा। तो देखिए ए सी डी सही है, बाकी ये गलत है। तो इस प्रकार देखिए ये समाप्त होता है और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे संविधान संशोधन। तो चलिए इसको हम लोग समाप्त करते हैं।